कुछ बातें किताबों से नहीं सीखी जाती और कुछ सच्चाइयां भीतर की खामोशी में मिलती हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देता है जिनका उत्तर सिर्फ मौन ही दे सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही बालक की है जो अपने दुख को समझते हुए बुद्ध की शरण में गया और वहां उसे जो उत्तर मिला उसने जीवन की दिशा ही बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, चंदन। चंदन की उम्र कोई 14 साल रही होगी। मासूम चेहरा, लेकिन आंखों में गहराई और मन में कई सवाल। उसका जीवन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसके पिता हर समय गुस्से में रहते, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते। माँ बीमार रहती, बिस्तर पर पड़ी रहती और अक्सर रोती, पर कुछ कहती नहीं थीं। घर की दीवारें सूनापन बयां करती थीं। रात को जब बाकी घरों में हंसी ठिठोली की आवाजें आती, चंदन के घर में सन्नाटा पसरा रहता था। चंदन सोचता, क्या सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है? क्या बाकी लोग भी दुखी होते हैं? वो मंदिर जाता, बैठकर भगवान से बात करता। मुझे समझ नहीं आता, इतना दुख क्यों है? एक दिन गांव में खबर फैली, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर ठहरे हैं। गांव के लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। किसी ने कहा वो चमत्कारी हैं, किसी ने कहा उनकी बातें मन को छू जाती हैं। चंदन का मन बेचैन हो गया। उसने निश्चय किया, मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा दुख आखिर क्यों होता है और क्या इससे मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध एक पीपल वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। चारों ओर एक गहरी शांति थी। कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, मानो समय वहां रुक गया हो। चंदन उनके पास गया, हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, भगवान, मेरे घर में सिर्फ दुख है। पिता हमेशा क्रोधित रहते हैं, माँ बीमार हैं। हर दिन ऐसा लगता है जैसे जीवन बोझ बन गया है। क्या यह दुख कभी खत्म होगा? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। हाँ भगवान, जो कहिए। जाओ, इस गांव के हर घर जाओ और वहां से एक सरसों का दाना लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना वह दाना उसी घर से होना चाहिए जहां कभी कोई दुख ना हुआ हो। चंदन को यह आसान सा काम लगा। उसे लगा ऐसा घर तो मिल ही जाएगा। चंदन का पहला घर। वह सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला के घर गया। बड़ी श्रद्धा से पूछा, क्या आपके घर कभी कोई दुख नहीं हुआ? महिला की आंखें भर आईं। बेटा, मैंने अपने इकलौते बेटे को खोया है। वो जवान था पर बीमारी ले गई। चंदन चुप हो गया। फिर दूसरे घर गया, फिर तीसरे। हर जगह कोई ना कोई दुख था। कहीं बेटा विदेश चला गया था और लौट कर नहीं आया, कहीं बहू ने घर छोड़ दिया था, कहीं रोजी रोटी की तंगी थी, कहीं कोई बीमारी। पूरा दिन बीत गया। चंदन 20 से ज्यादा घरों में गया। शाम होते होते उसकी आंखें बदल चुकी थीं। वो बुद्ध के पास लौटा, हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं वह दाना नहीं ला सका क्योंकि मुझे ऐसा कोई घर ही नहीं मिला जहां कभी दुख न हुआ हो। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम जान चुके हो, दुख एक घर की बात नहीं, यह जीवन का हिस्सा है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद भी सुख आता है। लेकिन जो दुख से लड़ता है वह थक जाता है, जो दुख को समझता है वह जाग जाता है। उस दिन से चंदन बदल गया। अब वह अपने पिता के क्रोध पर चुप रहने लगा, क्योंकि अब वह समझता था कि पिता भी भीतर से टूटा हुआ है। वह माँ के पास बैठता, उनके माथे पर हाथ फेरता। घर में धूप सा कुछ फैलने लगा। गांव के लोग कहते, ये वही चंदन है? अब तो यह किसी बोधिसत्व जैसा लगता है। चंदन मुस्कुराता, क्योंकि अब उसे उत्तर मिल चुका था। हम सभी दुख से गुजरते हैं, लेकिन दुख में ही हमारी समझ छुपी होती है। बुद्ध कहते हैं, जब तक हम जीवन से भागते रहेंगे दुख पीछा करेगा, लेकिन जब हम जीवन को समझ लेंगे तो दुख भी एक शिक्षक बन जाएगा जो सच्चे अर्थों में देखना चाहता है। उसे सिर्फ आंखें नहीं, अंतर खोलने होते हैं।